الذي أمرها الله تعالى يمثل الذي أمرها بالحجاب الله تعالى. हिजाब के खिलाफ कर्नाटक में बीजेपी सरकार द्वारा लगाई गई नापाक रोक के खिलाफ अब विदेशों में भी आवाज बुलंद होने लगी है। खास तौर पर मुस्लिम मुल्कों में बीजेपी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कुवैत के बाद अब बहरीन की संसद में भारत में हिजाब पर लगाई जा रही रोक के खिलाफ आवाज उठी है। बहरीन की संसदों ने कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने की कड़ी लफ्जों में निंदा की है। बहरीन के संसदों ने बीजेपी सरकार के भेदभावपूर्ण फैसले को तुरंत समाप्त करने की मांग की है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की भी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की संसद ने अल असला ब्लॉक के अध्यक्ष और सेवा समिति के अध्यक्ष अहमद अल अंसारी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से 23 संसदों के एक तात्काल प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति इस तरह के भेदभाव के खिलाफ एक बयान जारी करने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि यहां भारत में जो कुछ हो रहा है उसका भुगतान ओवरसीज में हिंदू को चुकाना पड़ सकता है। पहले 2 चरण मुस्लिम बहुल होने के कारण उछला हिजाब का मामला केवल चुनावी ही था और ध्रुवीकरण कराने का प्रयास मात्र ही था। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कर्नाटक इकाई को संदेश भिजवाया है कि हिजाब मामले को अब तूल न दिया जाए और मामले को रफा दफा किया जाए। दरअसल पहले 2 चरण में ध्रुवीकरण करा पाने में विफल भाजपा को यह एहसास होने लगा है कि ट्रिपल तलाक बिल के कारण जो मुस्लिम महिलाएं उसे वोट देती थी वह हिजाब विवाद के कारण उनसे दूर हो सकती है। फिर भी मेरा मानना है कि भाजपा को ट्रिपल तलाक बिल के कारण शायद ही किसी मुस्लिम महिला ने वोट दिया हो, मगर भाजपा और मोदी जी अवश्य यह दावा करते रहे हैं। इस खतरे के बावजूद पहले 2 चरण में हिजाब के मामले को तूल देना भाजपा को इस वजह से लाभकारी दिखा कि यदि हिजाब के कारण ध्रुवीकरण हो गया तो यह कुल मुस्लिम महिलाओं के वोट से अधिक फायदेमंद होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके भी कारण है। हिजाब एक पक्षीय मामला था और इसका हिंदू समुदाय से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हिजाब को लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश फुस हो गई। इसका असर ओवरसीज स्तर पर होने लगा है। कुवैत के संसद में भारत में हिजाब पर हुए विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और वहां संसद में मांग उठी है कि कुवैत में मौजूद 10 लाख हिंदुओं की स्क्रूटनी किया जाए और संघी सोच के हिंदुओं को देश से वापस किया जाए। बहुत संभव है कि वहां यह होने भी लगे, इसलिए कहता रहा हूं कि यहां भारत में जो कुछ हो रहा है उसका भुगतान ओवरसीज में हिंदुओं को चुकाना पड़ सकता है। जैसे ही कुवैत यह काम शुरू करेगा धीरे धीरे यह हवा पूरे गल्फ देशों में फैलने लगेगी। राहत इंदौरी साहब बहुत याद आते हैं जो कह गए, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।